इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में, और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे कि आने वाली सीरीज़ में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी हैं। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नज़र आती है, दिलेरी नज़र आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है। तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग किया। और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे, अपनी अहमियत समझे कि मैं किस लेवल का, किस पाए का प्लेयर हूँ मैं। जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, अब मैं इन दोनों की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूं जो कि ज़रूरी भी है। ऋषभ पंत की पहले तो शुभमन गिल की मैं तारीफ़ इस वजह से करना चाहता हूं कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं, ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन्स की इनिंग भी है। आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो हैं या सिलेक्टर्स जो हैं या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफ़ी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए और जिसमें से शुभमन गिल भी थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और रन्स ऑन बोर्ड किए हैं। शुभमन की तरफ से रन्स इसलिए भी ज़रूरी थे कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं और उनको डिफरेंट अंदाज में इंडिया में देखा जाता है। तो वो आपको अपनी जो भी तवक्कुआत हैं वो कारकर्दगी के ज़रिए आप उनको साबित करते हैं, लोगों की तवक्कुआत को कायम रखते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। तो उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, स्ट्राइक रेट भी उनके ठीक थे। ये वैसे कोई बहस नहीं है टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट की, लेकिन इसका एक पहलू ये निकलता है कि क्या आप बहुत ज़्यादा फंस तो नहीं गई हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर आपके लिए रन्स निकालना मुश्किल तो नहीं हो रहा। तो इस किस्म की सूरत हाल उनके सामने नहीं रही है दोनों बैटर्स की तरफ से। तो उन्होंने अच्छे टाइम में ज़रूरत भी थी उनकी टीम को और डिक्लेयर भी किया, इंडिया डिक्लेरेशन की तरफ भी गया है। तो दोनों की जो सेंचुरियाँ हैं उसकी वजह से इंडिया 500 से ज़ायद रन्स की बढ़तरी के साथ उन्होंने डिक्लेयर भी किया। और इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी। और वही हुआ। जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, अब मैं इन दोनों की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूं जो कि ज़रूरी भी है। ऋषभ पंत की पहले तो शुभमन गिल की मैं तारीफ़ इस वजह से करना चाहता हूं कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं, ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन्स की इनिंग भी है। आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो हैं या सिलेक्टर्स जो हैं या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफ़ी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए और जिसमें से शुभमन गिल भी थे। फैंस करने बड़े ज़रूरी हैं, उसके लिए आप देखें कि प्रोसेस कितना ज़बरदस्त है, यूज टू हुए हैं रेड बॉल क्रिकेट से। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे कि आने वाली सीरीज़ में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी हैं। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नज़र आती है, दिलेरी नज़र आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है। तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग किया। और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे, अपनी अहमियत समझे कि मैं किस लेवल का, किस पाए का प्लेयर हूं मैं ऐसे 100 करूंगा तो मैं किस लाइन में जाऊंगा, किस प्लेयरों के साथ मिलूंगा जो आजकल के प्लेयर्स बने हुए हैं। टॉप बैटर्स हैं जो कि बुनियादी तौर पर बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और रन्स ऑन बोर्ड किए हैं। शुभमन की तरफ से रन्स इसलिए भी ज़रूरी थे कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं और उनको
डिफरेंट अंदाज में इंडिया में देखा जाता है। तो वो आपको अपनी जो भी तवक्कुआत हैं वो कारकर्दगी के ज़रिए आप उनको साबित करते हैं, लोगों की तवक्कुआत को कायम रखते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं। तो उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, स्ट्राइक रेट भी उनके ठीक थे। ये वैसे कोई बहस नहीं है टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट की, लेकिन इसका एक पहलू ये निकलता है कि क्या आप बहुत ज़्यादा फंस तो नहीं गई हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर आपके लिए रन्स निकालना मुश्किल तो नहीं हो रहा। तो इस किस्म की सूरत हाल उनके सामने नहीं रही है दोनों बैटर्स की तरफ से। तो उन्होंने अच्छे टाइम में ज़रूरत भी थी उनकी टीम को और डिक्लेयर भी किया, इंडिया डिक्लेरेशन की तरफ भी गया है। तो दोनों की जो सेंचुरियाँ हैं उसकी वजह से इंडिया 500 से ज़ायद रन की बढ़तरी के साथ उन्होंने डिक्लेयर भी कि इस लाइन में आना है तो फिर ऐसे परफॉर्म करनी पड़ेगा। 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। जैसे विराट कोहली ने अभी तक 14-15 साल से इम्पैक्ट डाला हुआ है कि इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। तो आपने इनको फॉलो करना ना। इंडियन टीम के बैट्समैन क्यों हर दूसरा बैट्समैन ग्रेट बनता है, आपने वो बनना कि एक ऐसे एवरेज प्लेयर बन के आपने जाना है। जितना टैलेंट है तो ऐसी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। एक्सीलेंट, अच्छा लगा। आने वाली सीरीज के लिए कितना अच्छा हो जाएगा, तो मज़ा भी आता फिर फील्ड में भी, जैसे कैच पकड़ा मिड विकेट पे। तो यही प्लस पॉइंट है इंडियन टीम का। और अब आप देखें कि इंडियन टीम जो टीम बन गई है वो कितनी ज़बरदस्त है। बॉलिंग तो है वर्ल्ड क्लास और बैटिंग भी फॉर्म में आ गई कि राहुल 22 पे नेट आउट गया, खेला ना आज भी। ये है बैटिंग। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कामरान अकमल और तनवीर अहमद भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जहां पर उनका कहना है कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने जिम्मेदारी लेते हुए दमदार पारी खेली और भारत का स्कोर 500 के पार पहुंचा दिया, जहां पर अब बांग्लादेश को लगभग 2 दिन बैटिंग करनी होगी अगर उनको ये सबसे बड़ा स्कोर पेश करना है तो। पर भारत है कि किसी भी भारी टीम को भारत में आकर जीतने नहीं देता है और इस बार भी यही होगा। शुभमन गिल और ऋषभ पंत तारीफ के हकदार है क्योंकि उन्होंने बड़े प्लेयर्स जैसे कि चेतेश्वर पुजारा और रहाणे को रिप्लेस किया और इन बड़े प्लेयरों को रिप्लेस करना कोई आसान काम नहीं है और इस प्रेशर में आकर भी उन्होंने भारत के लिए परफॉर्म किया। इससे पता चलता है कि भारत इतना मजबूत है टेस्ट क्रिकेट में। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।